हेडिंग लगाएंगे साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, ओके। आगे बढ़ने से पहले आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं। बहुत ही मामला आसान है। हमने देखा था बेटा कि ये एक सेल है। डन। इस सेल के अंदर क्या क्या थी? कुछ नहीं था। सेल के सेंटर में क्या था? न्यूक्लियस था, ठीक है। और अगर ये यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल मान लो, तो ये न्यूक्लियस के चारों तरफ हमने मेम्ब्रेन बना दिया। बाद बाकी जो स्पेस है इस तरीके से, ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है और बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं। इस सेल को बंटना है। सारी सेल डिवाइड करती है, ठीक है। जिस तरह से हर बंदे की लाइफ स्पैन होती है, लाइफ साइकिल होती है, उसी तरह सेल की भी अपनी लाइफ साइकिल होती है। कुछ समय के बाद सेल या कोशिका क्या करता है बेटा? डिवाइड कर जाता है, बंट जाता है। तो ये सेल जब बटेगा तो सबसे पहले तो न्यूक्लियस का बंटवारा होगा ना। तो सबसे पहले होता है न्यूक्लियस का बंटवारा, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? कैरियोकाइनेसिस। ये 4 फेज में होता है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और बोलो टेलोफेज, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये जब न्यूक्लियस बटा तो कहानी कुछ ऐसी हुई। ध्यान दिया जाए, न्यूक्लियस जब बटा तो कहानी कुछ ऐसे हुई। ये सेल है और इस सेल के अंदर में हमें 2 न्यूक्लियस दिखलाई देंगे। ये देखो, एक ये न्यूक्लियस है और एक देखो बेटा ये न्यूक्लियस है। और ये दोनों न्यूक्लियस हमारे सेल के अंदर मौजूद हो गए। मतलब ये जो न्यूक्लियस था, इस न्यूक्लियस का बंटवारा हो गया। हमने एक ऐसा सेल बना लिया हमने एक ऐसा सेल बना लिया जिसके अंदर में अब कितने न्यूक्लियस है? 2 न्यूक्लियस है। यानी न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया। एक न्यूक्लियस से बट करके 2 न्यूक्लियस बन चुका है। और न्यूक्लियस के डिवीजन की ही प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस बोले तो न्यूक्लियर डिवीजन। तो न्यूक्लियर का डिवीजन हो चुका, न्यूक्लियस बट चुका। एक सेल के पास कितने न्यूक्लियस है? 2 न्यूक्लियस। अब क्या होगा? बीच से ऐसे दीवार बनेगी ना, या ऐसे मेम्ब्रेन बनेगा ना। यानी अब ये जो साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म का क्या होगा? बंटवारा होगा, डिवीजन होगा। और उसको हम लोग क्या नाम देंगे? साइटोकाइनेसिस। क्या नाम देंगे बोलो? साइटोकाइनेसिस। यानी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। कौन सा डिवीजन बोलेंगे? साइटोप्लाज्मिक डिवीजन बोलेंगे। क्या होगा साइटोप्लाज्मिक डिवीजन में? एकदम मामला सिंपल सिंपल रहा। 2 सेल बन गए, एक ये 2 सेल बन गए और दोनों के पास न्यूक्लियस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो ना न्यूक्लियस बना देते हैं, कहानी खत्म। तो कहने का मतलब हुआ कि जब भी सेल बटा, फाइनली बट गया ना 2 सेल में, ये दोनों सेल को क्या बोलेंगे? डाउटर सेल या सन सेल? डाउटर सेल। वेरी गुड, डाउटर सेल्स बन गए। तो ये जो सेल्स था, ये पापा जी या मम्मी जी हो गए। तो इसको बोल देते थे क्या? पेरेंट सेल। तो एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बने ना। सबसे पहले क्या हुआ? कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद क्या हुआ? साइटोकाइनेसिस। सबसे पहले क्या हुआ? न्यूक्लियर डिवीजन। उसके बाद क्या हुआ? साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ये कैसे हुआ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ये कैसे होता है। आखिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन कैसे होता है, साइटोप्लाज्म का बंटवारा कैसे होता है। चलो, सबसे पहले चलो एनिमल सेल में। साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल। हमें देखना है कि एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है। एनिमल सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस की जो ये प्रक्रिया है, साइटोकाइनेसिस का जो ये प्रोसेस है, ये कैसे चलता है? किसमें? एनिमल सेल में। देखिए, बहुत ही आसान प्रोसेस है ये। देखो, सबसे पहले कुछ मत करो, एक सेल बनाओ। बना दिए सेल। ये क्या है बताओ तो? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वेरी गुड। अब देखो, इसमें 2 न्यूक्लियस बना दो, क्योंकि पहले तो न्यूक्लियस का डिवीजन हो चुका है, उसके बाद ना साइटोप्लाज्म बटेगा। तो ये 2 न्यूक्लियस बना दो, ये न्यूक्लियस का कवर बना दो। डन। नो इशू। अब साइटोप्लाज्म बना दो ना, क्या दिक्कत है सर? ये लो।
बन गया। अब देखो, इसको हमें बीचों बीच डिवाइड करना है ऐसे। कैसे करेंगे, क्या क्या घटना घटेगी, जरा उसको समझो। देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस बढ़ चुका है। एक सेल के अंदर हमारे पास में बेटा दो न्यूक्लियस तैयार है, दो न्यूक्लियस बन चुका है। आगे की कहानी बहुत दिलचस्प। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, सी। अब क्या होगा, बहुत सारे प्रोटीन्स के पतले पतले फिलामेंट्स, पतली पतली तार, पतली पतली धागा, पतले पतले ट्यूब्स, है ना, किसके बने हुए, प्रोटीन्स के बने हुए। बोलो किसके बने हुए, प्रोटीन्स के बने हुए पतले पतले फिलामेंट्स, पतले पतले ट्यूब्स, पतला पतला धागा सेंटर में आकर के अरेंज हो जाएगा। ये देखो, सेंटर में क्या हो गया है, अरेंज हो गया है। देख रहे हो, ये सारे प्रोटीन्स के क्या हैं, फिलामेंट्स हैं। इसको बेटा जी हम लोग नाम देते हैं मिड बॉडी। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग, मिड बॉडी। व्हाट इज मिड बॉडी, तो क्या लिखेंगे, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स माइक्रोट्यूबुल, प्रोटीन्स माइक्रोट्यूबुल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स, प्रोटीन के माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रो माने अति सूक्ष्म, ट्यूबुल मतलब एकदम पतले पतले ट्यूब्स, अब माइक्रोफिलामेंट्स है ना, प्रोटीन्स के माइक्रोट्यूबुल्स और माइक्रोफिलामेंट्स अरेंज्ड क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, अरेंज्ड हो जाते हैं। कहाँ पर, इक्वेटर पर। ये जो सेल का इक्वेटर है, एकदम बीच का लाइनिंग है, उस पर क्या है, प्रोटीन्स के ट्यूबुल्स, फिलामेंट्स बने हुए ने, पतले पतले सब अरेंज हो गए, व्यवस्थित हो गए। डन। इसके बाद क्या होगा, देखो नेक्स्ट स्टेप में, ये सब फिलामेंट्स है, माइक्रोट्यूबुल्स है। अब दो प्रोटीन है, एक का नाम है बेटा एक्टिन और एक का नाम है मायोसिन। हमारी जो मांसपेशियां है ना, मसल्स है ना, उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है ना, वो उसके लिए यही दोनों प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन रिस्पॉन्सिबल हैं। ये वो प्रोटीन है जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सकती है, सिकुड़ और फैल सकती है। तो वो जो प्रोटीन है एक्टिन और मायोसिन, उसका रिंग, गड्ढा बेटा यहाँ पे बनता है। यहाँ पे नहीं बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे। उसका गड्ढा जो है यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे उसका गड्ढा बन गया। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन का बना हुआ जो गड्ढा है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल गया। व्हाट इज दिस, दिस इज कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, रिंग मेड ऑफ, किससे बनता है बताओ, एक्टिन एंड मायोसिन। कौन सी प्रोटीन, ये इंपॉर्टेंट है, एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन फॉर्म एट पेरीफेरी। पेरीफेरी का हिंदी मीनिंग क्या होता है, किनारा। जो नहीं जानते हैं वो हिंदी भी लिखेंगे, फॉर्मेट पेरीफेरी। ये क्या होता है, पेरीफेरी पे आराम से बन जाता है। अब सुनो क्या होगा, अब ये जो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन का रिंग है, उसमें आपस में इंटरेक्शन होने लगेगा। इंटरेक्शन होते 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 ये गड्ढा दोनों तरफ से बढ़ने लगेगा। यहाँ पर क्या, पहले एक रिंग बना, रिंग से यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रेक्शन होगा तो ये अंदर बढ़ेगा, तो ये गड्ढा बनेगा, और ये गड्ढा धीरे 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 अंदर की तरफ बढ़ेगा, इलोंगेट होगा। और जैसे ये अंदर की तरफ इलोंगेट होगा, अल्टीमेटली ये क्या करेगा, इस सेल को ऐसे और इस सेल को ऐसे बांट देगा। यानी ये दोनों ही सेल को क्या किया, बिल्कुल
अलग अलग कर दिया। ये दोनों ही सेल को क्या किया, देखो यहाँ बिल्कुल अलग अलग कर दिया। ठीक है, दोनों ही सेल अपना आराम से क्या हो गई है, बट गई है। ये देखो यहाँ ऐसे हटाओ इसको, और यहाँ ऐसे हटाओ इसको। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके गड्ढा बना, पहले रिंग और फिर उसके बाद गड्ढा। ठीक है, फिर से सुनिए। सबसे पहले कहानी की शुरुआत क्या हुई, हम लोग एनिमल के सेल में देख रहे हैं साइटोकाइनेसिस, यानी साइटोप्लाज्म का बंटवारा। कुछ ऐसा हुआ कि सबसे पहले सेल के इक्वेटर पर मिड बॉडी बना। मिड बॉडी किस चीज का बना बेटा, प्रोटीन का। उसमें माइक्रो ट्यूबुल्स हैं और माइक्रो फिलामेंट्स हैं। वो इक्वेटर पर क्या हुए हैं, अरेंज हो गए हैं, व्यवस्थित हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद दोनों और किनारे पर एक रिंग बनती है। किसकी रिंग है, कौन सी प्रोटीन की रिंग है, पूछता है। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन का। एक्टिन और मायोसिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है, उसका इंटरेक्शन होता है, गड्ढा बनता है, और वो गड्ढा अंदर की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो इस बात को मैं अब यहाँ लिखने जा रहा हूँ। क्या लिखूंगा, ध्यान से देखिए। ड्यू टू interaction between actin and myosin protein, due to interaction between actin and myosin protein, कॉमा क्या होता है, फरो, गड्ढा। फरो को हिंदी में क्या बोलते हैं, गड्ढा। गड्ढा बन जाता है, इज फॉर्म्ड, एक गड्ढा बन जाता है। कहाँ पर, पेरीफेरी पर, एट पेरीफेरी। धीरे धीरे ये जो गड्ढा है, ठीक है, दिस फरो, ये जो गड्ढा है, इलोंगेट होता है, बढ़ता है, बढ़ता है। इलोंगेट माने बढ़ना, लंबा होना। कहाँ, टुवार्ड्स सेंटर, बीच की तरफ ये बढ़ता है। एंड और फाइनली, अंततः दोनों ही सेल को अलग अलग कर देता है, डिवाइड द सेल। अब रहा बात कि सर नीट में क्या इतनी कहानी पूछेगी, नहीं, बस 2 वर्ड 2 क्वेश्चन। ध्यान देना, 2 ही वर्ड में मामला फिनिश हो जाएगा। पहला पॉइंट आपको साइटोकाइनेसिस में याद रखना है, एनिमल सेल में जो साइटोप्लाज्म का बंटवारा होता है वो कैसे होता है, गड्ढा बना के होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय फरो फॉर्मेशन, बाय फरो फॉर्मेशन, वो गड्ढा बना के होता है। डन। दूसरी बात, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ तो बेटा तुम बताओ, बाहर से अंदर की अंदर से बाहर, बाहर से अंदर गड्ढा बढ़ा कि अंदर से निकल के बाहर आया। बाहर से अंदर को फिजिक्स में क्या कहते हैं, अगर कोई फोर्स बाहर से अंदर की तरफ लगे तो फिजिक्स वाले उसको क्या कहते हैं, सेंट्रीपीटल। और अगर अंदर से बाहर की तरफ लगे तो सेंट्रीफ्यूगल। तो यहाँ पे जो गड्ढा बना बाहर से अंदर, यानी ये डिवीजन किस नेचर का है, सेंट्रीपीटल इन नेचर। यही 2 क्वेश्चन तुम्हारा मामला खत्म कर देगा। ठीक है, एक्टिन और मायोसिन के बारे में थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बात यहाँ पे लिख देता हूं। क्या, कि एक्टिन एंड मायोसिन आर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। वो कैसी प्रोटीन है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है। समझ में आ गई बातें, यही हमारे मसल्स में होती है और यही प्रोटीन है जिसके कारण कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन संभव है। क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन, एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस फरो फॉर्मेशन के तहत होता है, गड्ढा बना के होता है और बाहर से अंदर की तरफ होता है। चलो उतार लो जल्दी।